हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएससी एंड आईएससी बोर्ड। वेलकम क्लास 11th टू द आईसीएससी कनेक्ट। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग मेजरिंग द एज ऑफ अर्थ में जो हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था जो कि बिग बैंग थ्योरी था, आज हम लोग क्या कर रहे हैं उसका दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें उन्होंने ये पढ़ना है कि कैसे टाइडल फोर्सेस इफेक्ट करते हैं। टाइडल फोर्सेस की वजह से हमको पता चलता है कि भाई एज ऑफ अर्थ क्या है, राइट? मतलब आप समझ लो, हम लोगों ने क्या किया है, एज ऑफ अर्थ को रियलिटी में हम लोग को नहीं बता सकते ना कि भाई कितनी एग्जैक्ट एज है, राइट? तो कई सारे लोगों ने कई सारी क्या किए, हाइपोथेसिस, कोई किसी ने क्या निकाला है, किसी ने क्या बोला है, किसी ने क्या बोल के क्या दिया कि भाई ये रिएक्शंस होंगी, ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो जिसकी वजह से हमारी अर्थ ऐसी बनी, गोल बनी, या हमारा सोलर सिस्टम ऐसे बना, हमारा यूनिवर्स ऐसे बना। मतलब सब कुछ एजम्पशन पे चल रहा है, राइट? तो उसी में से एक और एजम्पशन क्या है जिसको हम बोलते हैं टाइडल फोर्स, राइट? टाइडल फोर्स क्या है? अब टाइडल फोर्स ऑफ द मून, मतलब हम लोग ने ये सोच लिया है कि भाई मून जो है वो मून अर्थ के रोटेशन में है, आपको पता है। अर्थ जैसे सन के रोटेशन में, सन जैसे पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के रोटेशन में। सिंपल चीज क्या है भाई, सब कुछ रोटेट कर रहा है एक दूसरे को। देख रहे हो कि भाई जब भी कोई एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के आस चारों तरफ घूम रही होती है ना, तो याद रखना वो क्या होता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है जो उसके मूवमेंट को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल फ्रिक्शन। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा, टाइडल फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक आपकी क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, मून है। अब क्या होता है, जब ये मून क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, और अर्थ क्या हो रही है, अर्थ भी रोटेट कर रही, मून भी रोटेट कर रहा है, मून अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। तो मून का ग्रेविटी और अर्थ का ग्रेविटी आपस में क्या होते हैं, एक तरीके से अपोजिट फोर्स क्या करेंगे, पुट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, एक टाइडल फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से जो अर्थ का रोटेशन है ना, वो जिस स्पीड से होगा क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, टाइडल फ्रिक्शन, राइट? सिंपल चीज समझ जाइए। मतलब ये क्या है, ये एक तरीके का एक टाइडल फ्रिक्शन क्या है, जब दो सेलेस्टियल बॉडी एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही होंगी, तो एक सेलेस्टियल बॉडी का दूसरे सेलेस्टियल बॉडी की रोटेशन पे जो इफेक्ट पाएगा उसी को टाइडल फ्रिक्शन बोले, ठीक? टाइडल फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, अक्सर उनका रोटेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक? इसी वजह से अभी आप पढ़ोगे अर्थ का रोटेशन भी क्या होगा, धीरे धीरे स्लो हो गया। पहले क्या था, तेज था। अब उन्होंने क्या किया है, इसमें दो मेथड्स को बताया गया है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइडल फोर्स ऑन द मून, मतलब कि टाइडल फोर्सेस के ऊपर उन्होंने दो मेथड्स इसमें पढ़े हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड देखिए क्या बोलता है, इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट द मून ओरिजिनेटेड। ऐसा बोला गया कि जो मून है, हमको पता है, ऐसा हम लोगों ने बिलीव कर लिया कि जो मून है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है, अर्थ से। क्यों? क्योंकि ये उसका सैटेलाइट है और उसी के चारों तरफ घूम रहा है। तो हम लोग ने ये एज्यूम कर लिया है, ये बिलीव कर लिया है कि जो मून है वो कहां से निकला हुआ है, अपनी अर्थ से निकला हुआ है, राइट? अब कॉमन सेंस है, अब रिसेंटली अगर मान लो ये अर्थ है और इसमें से एक मून निकला है, तो वो क्या होगा, उसी के चारों तरफ घूमेगा और पास होगा, राइट? ऐसा तो है नहीं आज निकला और बहुत दूर भाग गया, सिंपल चीज। तो वही चीज क्या है, तो ये कह रहे हैं कि भाई अब ऐसा हुआ है तो मून जो होगा शुरुआत में एकदम बहुत क्लोज होगा, किसके, अर्थ के, मतलब एकदम पास पास से जा रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, क्योंकि अभी फ्रेश निकला है, कहां से, अर्थ से, ठीक? फिर क्या बोल रहा है, एंड द टाइम ऑफ हिज बर्थ फ्रॉम द अर्थ एंड द टाइडल फ्रिक्शन जो होगा वो बहुत तेज होगा, बहुत मैक्सिमम होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई अर्थ का अपना एक मूवमेंट है, रोटेशन है, और मून का अपना एक रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है प्लस रोटेशन है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो देखो एक चीज है कि जैसे ये आपका क्या है, अर्थ, राइट? और ये क्या है, मून। अब मून है, अब क्या होगा, ये अपनी तरफ घसीटेगा, ये क्या करेगा, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा। रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि ग्रेविटी भी कर रही, ग्रेविटी से क्या होगा, ये इधर मूव करेगा, ये उसके अपोजिट वर्क करेगा, जिसकी वजह से अर्थ, मून क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। जैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि भाई अर्थ क्यों रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, रीजन बीइंग क्या है, सन की अपनी ग्रेविटी है, अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, तो क्या होता है, अर्थ जैसे ऐसे दूर जाने की कोशिश करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि भाई जो भी ऑर्बिट होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ऐसे घूम रहा होता है, और ये क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, राइट? ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, और अर्थ यहाँ पे रिवॉल्व कर रही, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये क्या करेगी, या बाहर निकलने की कोशिश करेगा, राइट? अभी बाहर निकलने की कोशिश करेगा और सन अपनी ग्रेविटी से इसको अपनी तरफ घसीटेगा, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इसको अपनी जगह पे एक, अब मान लीजिए यहां से ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, यहां से आप क्या करो, घसीट रहे हो, तो ये क्या होगा, ऐसे 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 करते क्या होगा, फिर ऐसे रोटेट करना शुरू कर जाएगा, राइट? तो इसी से क्या होता है, रोटेशन आ जाता है।
समझ गए? ऐसे अर्थ का भी रोटेशन आया, ऐसे बाकी सेलेस्टियल बॉडीज का भी रोटेशन आता है। समझ गए? रोटेशन मतलब ऐसा कैसे हो गया कि सारे प्लैनेट्स भी रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व भी कर रहे हैं। समझ गए? रिवॉल्यूशन भी क्यों हो रहा है, रोटेशन भी क्यों हो रहा है, उसमें सन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, अर्थ का भी इंपॉर्टेंट रोल है, मून का भी इंपॉर्टेंट रोल, सबका इंपॉर्टेंट रोल है, ग्रेविटी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये क्या हो गया, हम लोग ने सोचा कि भाई जब अर्थ के एकदम पास में था मून, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी टाइडल फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगी, टाइडल फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगी। अब जब सबसे ज्यादा टाइडल फ्रिक्शन होगी, अब फ्रिक्शन होगी तो एक दूसरे से रगड़ खा रहे होंगे, तो उस समय रोटेशन क्या होगा, बहुत स्लो होगा, राइट, रोटेशन बहुत स्लो होगा। तो विद द टाइम द मून ग्रेजुअली मूव्ड अवे, फिर टाइम के साथ क्या हुआ कि मून घूम घूम के थोड़ा सा दूर पहुंचा, जिसकी वजह से टाइडल फ्रिक्शन ऑफ द मून, जिसकी वजह से टाइडल फ्रिक्शन क्या हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। थोड़ा सा डिक्रीज होने के बाद आप देखते हो कि द एज ऑफ मून एंड अल्टीमेटली द एज ऑफ अर्थ जो है वो हम लोग इसी से निकाल लेते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टाइडल फ्रिक्शन। जब हम लोगों ने देखा जिस हिसाब से आपका टाइडल फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, जिस रेट पे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्थ की एज कितनी होनी चाहिए, तो अर्थ की एज होनी चाहिए 4000 मिलियन ईयर्स, यानी 4 बिलियन ईयर्स। मतलब जब हम लोग बोलते हैं ना कि भाई अर्थ 4 बिलियन ईयर्स पुरानी है, तो क्यों बोलते हैं? सिंपल चीज क्या है, जब हम लोग टाइडल फ्रिक्शन को कैलकुलेट करते हैं कि भाई जिस स्पीड से टाइडल फ्रिक्शन धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, देखो जब एकदम शुरुआत में ये अर्थ था, ये था मून, राइट। अब दोनों का फ्रिक्शन एकदम बहुत ज्यादा था, तो फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से ये मून ज्यादा मूव ही नहीं कर पाएगा। फिर विद टाइम क्या हो गया, ये मूव कर करके दूर पहुंचा, जिसकी वजह से एक टाइम लगा उसको इतनी दूर जो आज प्रेजेंट पोजीशन पे वहां पहुंचने में। अब जिस रेट से ये कम हो रहा था, उसी रेट को जब हमने कैलकुलेट किया तो वो कैलकुलेशन में कितना आया, 4000 मिलियन ईयर्स, यानी 4 बिलियन ईयर्स। तो ये पहला एक तरीके से मेथड ये बताने के लिए एज ऑफ अर्थ क्या है। अब दूसरा मेथड क्या है, वो भी इसी तरीके का है थोड़ा थोड़ा। इसमें क्या बोला गया है, इट इज बिलीव दैट द रोटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द टाइडल फ्रिक्शन ऑफ द मून। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो अर्थ का रोटेशन है, मतलब जैसे अर्थ ये रोटेट कर रही है, किस वजह से रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि मून का टाइडल फ्रिक्शन वो अगेंस्ट काम कर रहा है, वो उसको मूव करने नहीं दे रहा है। मतलब मूव करने इन द सेंस बहुत तेजी से, जो स्पीड होनी चाहिए तो वो स्पीड ना होने की वजह क्या होता है, मून अपनी तरफ भी खींच रहा है, इसको क्या बोलते हैं, टाइडल फ्रिक्शन बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन है, पहला पॉइंट क्या है कि क्या भाई रोटेशन जो है हमारा, जो अर्थ का रोटेशन है जो वो थोड़ा सा कम हुआ है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन ऑफ द मून। अब क्या होता है, इन अदर वर्ड्स की बात करें कि जो टाइम है रोटेशन का, मतलब जो टाइम है रोटेशन का अर्थ का, वो इंक्रीज हो गया है। मतलब यानी कि डिक्रीज क्या हो गया, ये स्पीड। मतलब फॉर एग्जांपल इसका कहने का मतलब है जो टाइम है एक रोटेशन का, वो क्या हो गया, कम हो गया है, और जो स्पीड है वो क्या हो गई, सॉरी, टाइम जो है वो बढ़ गया और स्पीड जो हो गई वो कम हो गई। मतलब स्पीड, मतलब अगर अभी वो फॉर एग्जांपल अर्थ को रिवॉल्व करने में जो स्पीड चाहिए थी 500 किलोमीटर पर आवर चाहिए थी, फॉर एग्जांपल लेते 500 किलोमीटर की स्पीड पे क्या कर रहा था, वो रिवॉल्व कर रहा था, रोटेशन कर रहा था। अब क्या हो गया, अब वो हो गया आपका फॉर एग्जांपल 100। तो कॉमन सेंस है भाई, जब 500 की स्पीड से घूम रहा था तो बहुत तेजी से रोटेट करेगा, रोटेट जब तेजी से करेगा तो आपका दिन कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि एक रोटेशन पे तो डे एंड नाइट होता है, राइट, कॉमन सेंस। एक पूरा रोटेशन हो गया, डे और नाइट हो गया, पूरा एक दिन खत्म। तो जब शुरुआत में स्पीड ज्यादा थी अर्थ के रोटेशन की, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, अर्थ का डे भी क्या था, बहुत ही छोटा था। अब टाइम के साथ स्पीड क्या हो गई, फॉर एग्जांपल कम हो गई। अगर कम हो गई तो डे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस वही कह रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका मून का टाइडल फ्रिक्शन है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। सिंपल चीज क्या है कि भाई देखिए क्या कह रहा है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। जैसे अर्थ का रोटेशन स्पीड कम होगी, आपको पता है जब रोटेशन की स्पीड कम हुई तो आपका डे और जो लेंथ है डे का वो बढ़ जाएगा। सिंपल चीज समझ गए। अब ये भी क्यों हो रहा है, ड्यू टू टाइडल फ्रिक्शन ऑफ द मून। अब दस ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द टाइडल फ्रिक्शन, जब उन्होंने टाइडल फ्रिक्शन को कैलकुलेट किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने देखा कि कैसे स्पीड चेंज हो रही है अर्थ की, राइट, कैसे स्पीड चेंज हो रही है अर्थ की, उसके हिसाब से जब कैलकुलेट किया, ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए कि जो मून है वो अर्थ से 13 सेंटीमीटर, कहीं कहीं पे 14 सेंटीमीटर भी लिखा है, कई बुक्स में लिखा है 14 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से दूर भाग रहा है, राइट, मतलब अर्थ से दूर जा रहा है। तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो देखे कि भाई जो प्रेजेंट डिस्टेंस है वो मून की वो कितनी है, इतनी। तो उसको जब काउंट किया गया, कैलकुलेट किया, तो वो भी एस्टिमेट कितना निकला, 4000 मिलियन, यानी 4 बिलियन ईयर्स, यानी कि 4 बिलियन ईयर्स। दूसरा मेथड भी वही निकाल के ला रहा है, क्या, 4 बिलियन ईयर्स। मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि भाई अप्रॉक्स अगर हम 4 बिलियन ईयर्स जब बोल रहे हैं अर्थ की एज, तो वो कहीं ना कहीं सही भी है।
भले हम लोग ने और भी कई सारे मेथड्स को निकाला है ये बताने के लिए कि भाई एज ऑफ अर्थ क्या है, बट ये दो मेथड जो है वो टाइडल फ्रिक्शन आप समझ गए होंगे कि भाई एक ये बोला गया कि या तो वो अर्थ से निकला है, जब अर्थ से निकला मून तो वो एकदम पास में रहेगा, तो जिसकी वजह से अर्थ का रोटेशन क्या होगा, धीरे हो जाएगा। एक वो हो गया जिसकी वजह से टाइम के साथ वो थोड़ा सा दूर गया, तो हम लोग ने उस टाइम को कैलकुलेट किया तो पता चला 400 मिलियन ईयर्स। दूसरा क्या बोला, दूसरा सिंपल ये बोला कि भाई उसका अपना क्या है, टाइडल फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से अर्थ का रोटेशन को उसने अफेक्ट किया, जिस हिसाब से उसने रोटेशन को अफेक्ट किया उसको कैलकुलेट किया, और जो जितनी देरी से वो दूर जा रहा है मून अर्थ से उसको कैलकुलेट किया, उससे पता चल गया कि भाई उस हिसाब से अर्थ की एज 4000 मिलियन ईयर्स होनी चाहिए, यानी 4 बिलियन ईयर से होनी चाहिए। यहाँ से दो हम लोग ने एक ही टॉपिक में हम लोग ने दो मेथड्स पढ़ लिए, उससे हमको ये पता चला कि अर्थ की एवरेज एज जो है वो 4 बिलियन ईयर्स है, राइट। और भी कई मेथड्स हैं वो हम लोग आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे सेडिमेंटेशन वाला है और भी कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है, वो आप चिंता मत करिए। बाकी अगर आप ये टॉपिक आपको समझ में आया है, आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और पढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।